नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पद्मा झा पर। और बहुत बहुत आपको ढेर सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा थैंक्स, बिकॉज़ आपने इतने शॉर्ट टर्म में, इतने शॉर्ट टाइम में मेरे चैनल को इतना पसंद किया, ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दिया और अपनी क्वेरीज़ मुझे भेजी व्हाट्सएप के माध्यम से। और इसमें ही कमेंट्स के जो सेक्शन में है वो जाकर अपने क्या जानना चाहते हैं आप, उन सारी चीज़ों के बारे में आपने पूछा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी जो आपके करियर से रिलेटेड है, जो आपके सक्सेस से रिलेटेड है, जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है। तो हमने पिछले अपने कुछ वीडियोस में बातें की थी कि किस प्रकार यदि हमारा चंद्र खराब होता है तो हमें किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारा चंद्र अच्छा हो, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और यदि सूर्य के अनुकूल परिस्थिति ना होने के कारण यदि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन है तो हमें तभी उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग टॉपिक्स पे बातें की थी। उसी कड़ी में मैंने आपसे शेयर किया था कि कुछ अन्य भी ग्रह होते हैं जो हमारी सक्सेस के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी मतलब हमारा जो प्रॉपर चैनलाइजेशन हो उसके लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं। और उनमें से एक प्रमुख ग्रह होता है गुरु, तो होता ही होता है, और होता है बुध और फिर मंगल। जी हाँ दोस्तों, मंगल जो है वो एनर्जी का प्रतीक है। मंगल यदि किसी व्यक्ति में कि मंगल ग्रह यदि अनुकूल नहीं होता है तो एक आत्मविश्वास की कमी उसके अंदर भी डेवलप हो जाती है और उसके अंदर भी एक एक थोड़ा सा व्यक्ति बिना बात की वो डिमोरलाइज फील करने लगता है, लो फील करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल से संबंधित जो मैंने दान अपने पिछले वीडियोस में बनाए हुए हैं, दिए हुए हैं, आप जाकर पिछले मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं और जान सकते हैं कि यदि आपका मंगल खराब होने के कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है तो आप मंगल से संबंधित चीज़ों का दान करें, पूजा उपासना करें और उसके अनुसार कार्यक्रम करें। आज मुख्य रूप से मैं बातें करूंगी यदि किसी व्यक्ति का बुध खराब है। देखिए, बुध क्या होता है? बुध जो ग्रह है वो हमारी वाणी को रिप्रेजेंट करता है ना। हम अगर अच्छा बोल सकते हैं, फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, किसी से नज़र मिलाकर कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बात कर सकते हैं, तो हमारा क्या है कि हमारी जो पर्सनैलिटी का इफ़ेक्ट है वो अच्छा पड़ता है। किसी व्यक्ति के ऊपर हमारा व्यक्तित्व जो है वो लोग मानते हैं कि हम एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, क्योंकि जो भाषा होती है वह किसी व्यक्ति की विशेषता को बतलाती है। तो यदि आपकी भाषा पर आपका प्रभाव है, अगर आपकी वाणी अच्छी है, अगर आपकी शैली सही है और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है तो आप लाइफ में बहुत अच्छा लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो कारपोरेट फील्ड में ज़्यादा जा सकते हैं, बैंकिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, इवन के बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। कहा भी जाता है बुध को बनिया भी कहा जाता है इन कॉमन लैंग्वेज। जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो बनिया का, इस पे बहुत बनिया इन द सेंस कि आप बिजनेसमैन हैं। आप इसे गलत आशय में ना लें। आप ये समझें कि जिन व्यक्तियों का बुध अच्छा होता है, अगर वो बिजनेस में है, अगर वो कॉरपोरेट फील्ड में है या वो कम्युनिकेटिव किसी स्किल से रिलेटेड किसी फील्ड में है, तो उन्हें अपने बुध पर ध्यान देना चाहिए। अपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखलाकर ये चीज़ ज़रूर जाननी चाहिए कि कहीं उनका बुध तो ख़राब नहीं है। क्योंकि कई बार अक्सर ये होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला व्यक्ति कुछ और समझता है, जबकि हमारा आशय वो होता नहीं है। और बात जहाँ बननी होती है, बात वहाँ बिगड़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जान जाएं कि आपका बुध जो है वो आपको अनुकूल प्रभाव नहीं दे रहा है, तो आपको बुध से संबंधित कुछ उपाय करने चाहिए। बहुत सामान्य से, बहुत सीधे से उपाय मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। बुध जो होता है ना, वो बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम अपने रिश्तों से संबंधित बातें करें तो जो आपके आसपास, आपके सोसाइटी में, इवन कि आपके सराउंडिंग में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उनकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए। आप उनको छोटे छोटे गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, हाँ जो उनके काम की चीज़ें हैं, इवन कि बुक्स, पेंसिल, अगर आप गरीब बच्चों को किताब, कॉपी या पढ़ने से संबंधित कुछ चीज़ें बांटते हैं, उन्हें दान में देते हैं, तो ये बुध के लिए सबसे बढ़िया उपाय होता है। और दूसरा, सेकंड नंबर पे आता है कि आप अपने प्लांट्स का केयर करिए। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले भी वीडियो में आपसे बातें की थी कि अगर आपके घर में लगाए गए पौधे थोड़े मुरझा रहे हैं तो आप सचेत हो जाइए कि आपका बुध जो है वो आपको अनुकूल प्रभाव नहीं दे रहा है या नहीं देने वाला है। प्रकृति हमें इशारा कर ही देती है और उस इशारे को हमें समझना चाहिए। तो जो हमारे प्लांट्स हैं, ग्रीन कलर से जो
कनेक्टेड हैं, जो हरे रंग से संबंधित पौधे होते हैं, उन पौधों की आप विशेष रूप से देखभाल शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे आपका जो बुध ग्रह है वो प्रभावित होना शुरू कर देगा और आपको अनुकूल परिणाम देने शुरू कर देगा। तीसरा सबसे कारगर उपाय है कि गणपति जी की पूजा कीजिए। गणेश भगवान कहते हैं ना कि बुद्धिदाता हैं, सर्व मंगलदायी हैं, सर्व सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले जो हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले जो देवता हैं वो हैं गणपति। तो आप गणपति की आराधना में लग जाइए और उन्हें हर बुधवार को सुबह के समय ध्यान रखिएगा। पूजा पाठ की आप एक निश्चित प्रक्रिया बनाइए। अगर आप आस्तिक हैं, अगर आप पूजा पाठ में भरोसा करते हैं, तो आप एक टाइम फ्रेम अपने आप को टाइम फ्रेम में बांधिए कि अगर आप सुबह मान लीजिए 9 बजे पूजा करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि हर रोज़ 9 बजे के आसपास ही आपकी पूजा संपन्न हो जाए। एक टाइम भी जो होता है ना, समय बहुत ही अनुकूल या प्रतिकूल परिणाम दे सकता है। तो जब आप सुबह सुबह पूजा करते हैं तो गणपति जी की पूजा खास करके बुध को आप कम से कम 11 जो दूर्वा होती है ना, जो दूब जिसे हम कहते हैं, हरी हरी जो घास होती है, कोमल कोमल जो वो उसकी जो ये होती है दूब की, 11 जो आप दूब अर्पित करें, कम से कम 11। अगर हो सके तो आप इसकी संख्या जितनी ज़्यादा रखें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और ये दुर्वा आपको अर्पित करनी है गणपति जी के चरणों में, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र के साथ। और अपनी मनोकामना जो है वो आप गणपति जी के चरणों में अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, वो निश्चित ही आपको अनुकूल परिणाम देंगे। और इसके आगे मैं रत्नों की भी बात कर लेती हूँ। कई लोग जो होते हैं वो पन्ना रत्न जो है वो धारण करते हैं, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखलाकर उनकी सलाह लेकर ही रत्न धारण करें। ये मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से और सचेत कर देना चाहती हूँ कि आप ना आवश्यक हो तो रत्न नहीं धारण करें, पर गलत रत्न और किसी की भी सलाह से रत्न धारण नहीं करिए। तो हमारे पास उपाय क्या है? मान लीजिए हमारे पास कोई उतनी उपलब्धि नहीं है कि हम बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सके, तो है ना हमारे पास दान की सुविधा। ईश्वर ने सबसे बड़ी चीज़, हमें सबसे बड़ा रास्ता क्या दिखलाया है? दान का रास्ता। तो आप जो हरी मूंग होती है उसका दान सबसे अच्छा होता है। आप नीडी जो पर्सन्स होते हैं उनको आप इस तरह की चीज़ों का, हरी चीज़ों का, खास करके हरी मूंग का दान जो है बुधवार के दिन आप कर लें। आप चाहे तो अपने घर में काम करने वाले वर्कर्स को देख सकते हैं, आसपास जो भी आवश्यक जो नीडी पीपल है। मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ अलर्ट करती हूँ कि जो दान होता है ना, यदि वो सुपात्र को दान किया जाए तो वो फलदायी होता है। यदि हम कुपात्र को दान कर देते हैं तो जहाँ हमें उसका फ़ायदा मिलना चाहिए वहीं हमें उसका नुकसान भी कई बार मिल जाता है। तो कृपया दान करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि जिन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता है उन्हें उस वस्तु का दान कीजिए, तो ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ये तो हुई कि ग्रहों की बात, प्लैनेटरी सिस्टम को कैसे हम अपने आप को ठीक करें। तो इस विषय की तो जानकारी मैंने आपको दे दी। अब थोड़ी सी मैं प्रैक्टिकल बात आपसे करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आप अंत तक देखेंगे और पद्मा झा इस चैनल को आपने जितना प्रमोट किया है और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और अपनी वैल्यूबल कमेंट मुझे ज़रूर देंगे। दोस्तों, मैं हमेशा बातें करती हूँ ना रिश्तों की। रिश्ते अच्छे होते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। और रिश्ते कब अच्छे होते हैं? आपने देखा होगा कि जब हम लोग कॉमनली किसी के साथ बिहेवियर करते हैं, कर्टसी एक मैनर होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर लोगों को धन्यवाद देते हैं। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अपनाएं। अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम पूरी दुनिया को थैंक्स बोल देते हैं, पर हम अपनी मम्मी को कभी थैंक्स नहीं बोलते, अपने पापा को कभी थैंक्स नहीं बोलते, इवन अपने बच्चों को। उनको तो थैंक्स बोलना हमें लगता है कि अरे हमारे बच्चे हमारे सर पर चढ़ जाएंगे। नॉट नॉट एट ऑल। इट्स नॉट एट ऑल ट्रू फ्रेंड्स। अगर आप अपने बच्चों को भी रिस्पेक्ट देंगे और उन्हें उनकी छोटी छोटी सक्सेस पे या उनकी छोटी छोटी हेल्प पे यदि आप उन्हें धन्यवाद कहना शुरू कर देंगे, यदि आप उन्हें थैंक्स करना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों में कितना ही सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि ये बहुत सहज सी बात है ना कि हम जो देते हैं हम वही पाते हैं। यदि हम किसी को सम्मान देते हैं तो बदले में हमें पूर्ण रूप से सम्मान मिलता है, और यदि हम किसी को अपमानित करते हैं तो हमें आज नहीं तो कल उस अपमान का भी भागी बनना ही पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, सिर्फ एक बात मेरी आप मानिए कि आप जिन चीज़ों को आप पसंद नहीं करते हैं उन चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा आप अपनी बातें बहुत
विकेड रूप में मत बोलिए, बहुत क्रूअल तरीके से अपनी चीज़ों को आप मत प्रस्तुत कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ ख़राब लगती है तो आप उस समय शांत हो जाइए, और अगर आप अपोज़ करना चाहते हैं तो बहुत संयत भाषा का प्रयोग कीजिए, क्योंकि हम जिस भाषा को अपने सराउंडिंग में भेजते हैं ना, हमें वाइसे वर्सा वो चीज़ें वापस आती हैं। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर लैंग्वेज। आप किसी से भी बात करें, अपने बड़ों से बात करें, अपने बराबर वालों से बात करें, अपने फ्रेंड से बात करें, एंड स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर चिल्ड्रन, यू शुड बी मोर 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 एंड मोर कॉन्शियस। हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे बच्चे आए, हम फटाक हमने उसे एक चमाट लगा दिया, अगर कुछ बदमाशी उनकी हो गई, दो चार अपशब्द कह दिए, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, नाकारा हो, ये हो, फला फला फला। लेकिन बच्चे तो भोले होते हैं ना, तो उनके मनोमस्तिष्क में क्या होगा, आपकी इमेज जो होती है वो बहुत ख़राब बन जाती है, और फिर उसे ताउम्र हटा पाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह सही परिणाम दे, आप जिस भी फील्ड में हैं, आपका स्पोकन स्किल जो है वो डेवलप करे, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करे, आप अपनी बात लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाएँ, बता पाएँ, तो अपने आसपास का ध्यान रखिए, अपनी प्रकृति का ध्यान रखिए, और ख़ास करके अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और आप मुझसे और क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्वेरीज अपनी आप मेरे इनबॉक्स में भी भेज सकते हैं, कमेंट में भी भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।